जहां आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड के नए डीजीपी की कमान सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ, जिन्हें उत्तराखंड डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से चार्ज लिया जाएगा। आपको बता दें कि शासन ने आदेश जारी कर दिया है। अभिनव कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड को नया डीजीपी मिल गया है। दीपम सेठ नए डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अब तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब दीपम सेठ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1995 बैच के अधिकारी हैं दीपम सेठ, जब जिम्मेदारी संभालेंगे उत्तराखंड डीजीपी की। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड के नए डीजीपी की कमान सौंपी गई है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी है दीपम सेठ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल तक जिस तरीके से चर्चाएं तेज चल रही थी कि दीपम सेठ को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और अब देखिए इस पर मुहर भी लग चुकी है। जिम्मेदारी जो है अब सौंपी जाएगी दीपम सेठ को। उत्तराखंड डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे दीपम सेठ, और अब तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे अभिनव कुमार, लेकिन अब यहां पर पूर्ण रूप से डीजीपी की जो जिम्मेदारी है वो अब दीपम सेठ के हाथों में होगी। अब देखना होगा कि आखिर इस पद को संभालते हुए और इस पद पर बैठते ही क्या कुछ चैलेंजेस उन्हें नजर आते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उत्तराखंड में सवाल जो है वो उठते रहे हैं। न सिर्फ आम जनता बल्कि यहां पर मंत्री भी सवाल खड़े करते रहे हैं, यहां तक कि सांसद भी सवाल खड़े करते रहे हैं। और अब देखना होगा कि दीपम सेठ के लिए क्या कुछ सामने चैलेंजेस रहते हैं। और हिमांशु चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि दीपम सेठ जो कि अब उत्तराखंड के डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जरूर जी हाँ, उत्तराखंड कैडर के जो 1995 के आईपीएस है दीपम सेठ, और जिस तरह उनका चर्चाएं चल रही थी लगातार पिछले कई दिनों से कि हाँ डीजीपी पद मिल सकता है, और वहीं शासन ने आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने आज उनको डीजीपी का पद मिल गया है। हालांकि जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, पैनल में नाम भेजे गए थे, और जो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस डीजीपी पद के लिए राज्य सरकार को भेजे गए पैनल में उनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा था, जिसमें दीपम सेठ 1995 बैच टीवी के 1995 बैच के, और जो अमित कुमार सिन्हा है वो भी 1997 बैच के थे, लेकिन इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था। पिछले महीने पैनल में लिस्ट भेजी गई थी, 3 नाम भेजे गए थे, तभी सबसे ऊपर नाम चलने की वजह से प्रयास यही लगाए जा रहे थे कि जो प्रदेश के जो डीजीपी है वो दीपम सेठ है, उसकी पुष्टि 21 नवंबर को हो चुकी थी, क्योंकि जो 21 नवंबर को जो सचिव है उन्होंने केंद्र को एक पत्र लिखकर जो दीपम सेठ को राज्य के लिए कार्यमुक्त करने का एक अनुरोध किया था, और अनुरोध करने के बाद ही जो रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उन्हें जो एसएसपी है महानिदेशक पद थे उनको रिलीव कर दिया गया, और रिलीव होने के बाद आज उनको एक पद दिया जाना था। सुबह तक यही चर्चा चल रही थी कि कोई पद दिया जाएगा, लेकिन 12 बजे के 11 साढ़े 11 बजे के बाद एक शासन से जारी होता है पद, और उनको एक डीजीपी का पद दे दिया जाता है। जी बिल्कुल हिमांशु, अब क्योंकि दीपम सेठ ये जिम्मेदारी संभालेंगे तो इस पद को संभालने के बाद क्या कुछ आपको लग रहा है कि उनके लिए चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या चुनौतियां रहने वाली है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उत्तराखंड के भीतर सवाल खड़े होते रहे हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस रहने वाले इनके सामने? हालांकि अभी तक तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कब ये प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन जिस तरह से अगर हम प्रदेश की हालत बताएं तो कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो साल 2025 तक नशा मुक्त जो मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि नशा मुक्त करना है, ये सबसे बड़ी इनके सामने चुनौती रहने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरह नशा पकड़ा भी जा रहा है तो लगातार जो पहाड़ों पर प्लेन मैदानी क्षेत्रों पर लगातार नशा बढ़ता भी देखने को मिल रहा है।
हालांकि गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन नशा लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि जो 2025 तक जो नशा खत्म करने वाली बात कही जा रही है। और दूसरी बात सबसे बड़ी मुद्दे यहाँ पे तो ट्रैफिक को लेकर है। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि जिस तरह से जब पर्यटन सीजन चलता है तो उसमें जो साफ की स्थिति देखने को मिलती है और अभी आप सभी दर्शकों को पता है जिस तरह की पिछले दिनों से चारधाम यात्रा खत्म हुई है, चारधाम यात्रा में भी तो ट्रैफिक की जो दिक्कतें सामने आई है और जो पर्यटन सीजन की कहते हुए जो यात्री समस्या है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला सामने आने वाला है। जी।